गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हमारा फोर्थ चैप्टर जो है मक्स डिमक्स एनकोडर डिकोडर वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लिप फ्लॉप्स रजिस्टर एंड काउंटर्स। ठीक है, इस चैप्टर को 20% का वेटेज है। ठीक है, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कंपलसरी आएंगे और विथ ऑप्शंस मिला के 14 to 18 मार्क्स हम लोग ये चैप्टर पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक जो है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या बेसिक पढ़ा था हमने? तो हमने देखा था कि डिजिटल सर्किट्स जितने होते हैं, डिजिटल सर्किट्स के दो टाइप होते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। एक होता है कॉम्बिनेशनल और दूसरा होता है सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल टाइप जो था वो हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर में पढ़ लिया था। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स या सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, अब ये जो है फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर एंड काउंटर्स, ये तीनों जो है तीन अलग अलग सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो हमको ये चैप्टर में अगर सीक्वेंशियल का एग्जांपल हमको पूछा तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप, देन रेजिस्टर एंड थर्ड काउंटर। ठीक है, ये तीनों सर्किट जो है वो सीक्वेंशियल के टाइप्स होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स के टाइप होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में अभी सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो पढ़ने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब देखो फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में फ्लिप मतलब 1 पढ़ना है और फ्लॉप मतलब 0। ठीक है, 1 को या फ्लिप को हम लोग बोलने वाले हैं सेट और 0 को बोलने वाले हैं रीसेट। ऐसे समझ में? जैसे हर चैप्टर में 1 और 0 के नाम चेंज हो रहे हैं। लास्ट क्लास में इनेबल डिसेबल, ठीक है, एक्टिव लो एक्टिव हाई ऐसे हमने पढ़े थे। अब इस चैप्टर में हमको समझना है कि 1 है तो उसका मतलब फ्लिप हुआ, उसका मतलब सेट हुआ। ठीक है, और 0 है तो फ्लॉप हुआ, मतलब रीसेट हुआ। राइट, तो ये हो गया फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? मेमोरी एलिमेंट है। मेमोरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? दे आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेमोरी एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप भी क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा सर्किट है जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फिर ये सारे डिजिटल सर्किट्स हैं, तो ये सारे जो है जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो कौन से फॉर्म में रहेंगे? 0 और 1 के फॉर्म में रहेंगे। राइट, तो फ्लिप फ्लॉप जो है ये क्या करता है? 0 और 1 के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम किसी को स्टोरेज एलिमेंट बोलते हैं, कोई डिवाइस जब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। राइट, वो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप जो है इसकी कैपेसिटी जो होती है वो होती है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। कैपेसिटी कितनी होती है? 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन की, 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप में एक ही बिट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमको 1010 ये इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? वी नीड 4 फ्लिप फ्लॉप। हमको 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप में एक ही बिट जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था फ्लिप फ्लॉप का? कि फ्लिप मतलब ऑन, मतलब 1 मतलब सेट, एंड फ्लॉप मीन 0 जिसको हम लोग रीसेट बोलने वाले हैं चैप्टर में। उसके बाद
फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? तो फ्लिप फ्लॉप्स आर नथिंग बट द मेमोरी एलिमेंट। मीन्स व्हाट? मीन्स दे आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की चीज बोलते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है। तो फ्लिप फ्लॉप की कैपेसिटी क्या होती है? 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। मतलब क्या कि मतलब एक बिट में एक फ्लिप फ्लॉप में एक ही जो है बिट स्टोर होगा। जितने बिट का हमारा वर्ड होगा उतने बिट जो है उतने फ्लिप फ्लॉप हमको स्टोर करने के लिए लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्लिप फ्लॉप को अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नैंड गेट, नैंड या फिर नॉर गेट। अगर हमको फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो हम एक तो नैंड गेट से बना सकते हैं, नहीं तो नॉर गेट से बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ही गेट से, मतलब वो गेट रहेंगे ही रहेंगे साथ में। हम लोग जैसे जैसे फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको और एक नए गेट ऐड होते हुए दिखेंगे, लेकिन बेसिक जो गेट होते हैं वो नैंड और नॉर जो है वो रहना ही है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं देखो। तो फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं बेसिक फ्लिप फ्लॉप ये 2 गेट से बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 गेट ड्रॉ करती हूँ, नैंड गेट, मिनिमम 2 नैंड गेट से फ्लिप फ्लॉप बनता है। ठीक है, तो कनेक्शन देखो कैसे होते हैं। एक वाले को आर नाम देते हैं, मतलब रिसेट, सेट और रिसेट उसके 2 इनपुट होते हैं, और नीचे वाले को रिसेट, इसको समझा, अगर हमने रिसेट बोला, रिसेट, इस इनपुट को रिसेट बोलते हैं जिसको आर से लिखते हैं, और इसको सेट बोलते हैं जिसको 1 से लिखते हैं, और ये दो जो बचे हुए हैं इसको ऐसे क्रॉस कपल करते हैं। ठीक है, और एक आउटपुट को क्यू नाम देते हैं और दूसरे को क्यू का बार। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप अगर हमको बनाना है तो हमको मिनिमम 2 गेट लगते हैं, आइदर नैंड और फिर नॉर। अगर हम नैंड और फिर नॉर गेट से बनाते हैं तो एक इनपुट को रिसेट नाम देते हैं और दूसरे को सेट, और बचे हुए 2 जो है ऐसे क्रॉस कपल्ड कनेक्शन में रहते हैं। मतलब नैंड गेट जो भी हम लोग फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं उसमें ये कनेक्शन जो हमने किया हुआ है क्रॉस करके, इसको कौन सा कनेक्शन बोलते हैं? इट इज अ क्रॉस कपल्ड कनेक्शन। ये कैसे लगाए हुए हैं? क्रॉस कपल्ड में लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ देखो क्यू दिख रहा है और क्यू का बार दिख रहा है, राइट। तो उसमें 2 आउटपुट होते हैं, एक होता है क्यू और दूसरा होता है क्यू का बार। ठीक है, मेन आउटपुट जो होता है वो होता है क्यू। ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो क्या आता है? क्यू बार आता है, राइट। मतलब अगर क्यू 1 रहता है तो क्यू का बार क्या रहेगा? 0 रहेगा, और क्यू अगर 0 रहता है तो क्यू बार क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इस तरीके से कोई भी बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये हो गई फ्लिप फ्लॉप की कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट? कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है, फ्लिप मतलब 1, फ्लॉप मतलब 0, फ्लिप मतलब सेट, फ्लॉप मतलब रिसेट। ठीक है, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप अगर हमको बनाना है तो मिनिमम 2 नैंड गेट लगते, नहीं तो 2 नॉर गेट लगते। ठीक है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप को 2 इनपुट होते हैं, एक होता है रिसेट, दूसरा होता है सेट। ठीक है, और 2 आउटपुट होते हैं, एक होता है क्यू, दूसरा होता है क्यू का बार। ठीक है, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स क्या करते हैं? तो दे आर द मेमोरी एलिमेंट। वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं, और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन की। मतलब एक फ्लिप फ्लॉप में हम लोग एक ही बिट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई फ्लिप फ्लॉप की कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ रजिस्टर्स और काउंटर्स भी दिख रहे हैं, राइट। तो ये रजिस्टर और काउंटर जो होते हैं ये दोनों सर्किट फ्लिप फ्लॉप से ही बनते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले हमको फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, उसके बाद रजिस्टर, उसके बाद काउंटर। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक देखो इसका कि रजिस्टर जो होते हैं इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये रजिस्टर जो होते हैं ये क्या है? ये फ्लिप फ्लॉप का ही ग्रुप होता है। लेकिन रजिस्टर और भी फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है? तो फ्लिप फ्लॉप में हम लोग एक ही बिट को स्टोर करते हैं, लेकिन रजिस्टर में हम लोग पूरा वर्ड स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद काउंटर जो होता है, ये काउंटर क्या है, तो इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। ये क्लॉक पल्सेस होती है, इन क्लॉक पल्सेस को काउंट करने का काम ये काउंटर्स करते हैं। अब कैसे करेंगे हम लोग वो टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरे चैप्टर का बेस, ठीक है। रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं और काम क्या करते हैं, तो पूरा बाइनरी वर्ड जो है, पूरा बाइनरी वर्ड स्टोर करना रहा हमको तो रजिस्टर से हम लोग कर सकते हैं। काउंटर्स क्या करते हैं, तो काउंटर जो होते हैं ये काउंटर्स क्लॉक पल्सेस को काउंट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हुए चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट। कल हम लोग ऑनलाइन क्लास में फ्लिप फ्लॉप के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है।